आपको इंस्टाग्राम या फेसबुक पे एक फ्रेंड रिक्वेस्ट मिलती है एक खूबसूरत लड़की की। वो एक सुपर मॉडल की तरह खूबसूरत नहीं है, बट आपके कॉलोनी या आसपास की सबसे खूबसूरत लड़की की तरह दिखती है, जो बिल्कुल अपने जैसी लगती है। आप सोचते हैं इसे फ्रेंड लिस्ट में ऐड करने में क्या प्रॉब्लम हो सकता है। थोड़ा सोचने के बाद आप उसे ऐड कर लेते हो। उसके बाद वो तुरंत आपसे बात करने लगती है। वो बहुत अच्छे से बात करती है और आपके मैसेजेस का तुरंत रिप्लाई करती है, जिससे आपको लगता है जैसे उस लड़की को आप में दिलचस्पी है। आप उसके साथ बात करके बहुत अच्छा लगता है और आप स्पेशल महसूस करने लगते हो। कुछ मैसेजेस के बाद वो लड़की आपको प्राइवेट चैट्स की तरफ इशारे करने लगती है। आप थोड़े कंफ्यूज हो जाते हो, लेकिन वो लड़की बहुत खूबसूरत है और बहुत जिद करती है। आप सोचते हो व्हाट्सएप नंबर देने में क्या प्रॉब्लम हो सकता है। आखिरकार आप उसको अपना व्हाट्सएप नंबर दे देते हो। तुरंत सामने से एक वीडियो कॉल आता है। आप कॉल उठाते हो, लेकिन सामने कुछ नंगी तस्वीरें या वीडियो दिखाई देती है और फिर कॉल बंद हो जाता है। कुछ समय बाद एक अनजान नंबर से व्हाट्सएप मैसेज आता है। उसमें आपके वीडियो कॉल का एक स्क्रीनशॉट होता है, जिसमें आप और सामने के स्क्रीन पर दिखाई दे रही नंगी तस्वीरें साफ नजर आ रही है। फिर एक स्क्रीनशॉट आता है, इस बार आपके फेसबुक या इंस्टाग्राम के फ्रेंड्स और कॉन्टैक्ट्स का। फिर एक धमकी भरा मैसेज मिलता है, आपका पूरा वीडियो हमारे पास है और हम जानते हैं कि आपके दोस्त और परिवार वाले कौन कौन हैं। अगर आप हमें 10,000 रुपए नहीं भेजेंगे तो हम आपका वीडियो सबको भेज देंगे, वायरल कर देंगे। अगर आप डर गए और आपने 10,000 रुपए भेज दिए, तो फिर वही स्कैमर दोबारा मैसेज करेगा, फिर से वही धमकी देगा और इस बार उसकी मांग 20,000 की होगी। ये जो प्रक्रिया है, इसे सेक्सटॉर्शन कहते हैं। इसमें साइबर क्रिमिनल्स आपको बहला फुसला के आपकी निजी और सेक्सुअल कंटेंट बनाते हैं और उसे वायरल करने की धमकी देकर आपसे पैसे वसूलने की कोशिश करते हैं। महाराष्ट्र के साइबर क्राइम डिपार्टमेंट के अनुसार रोज इस तरह के 500 केसेस दर्ज होते हैं। अक्सर लड़के ही सेक्सटॉर्शन का शिकार बनते हैं। ये साइबर क्रिमिनल्स ज्यादातर 25 साल के ऊपर के लोगों को टारगेट करते हैं, लेकिन बच्चे भी कई बार इस चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सिद्धार्थ है और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसे केसेस में, सेक्सटॉर्शन के केसेस में स्कैमर के चंगुल से कैसे बचे। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्सटॉर्शन के शिकार होने पर याद रखने वाली 10 चीजें। नंबर 1, घबराए नहीं। जो लोग सेक्सटॉर्शन का शिकार होते हैं, उन्हें घबराहट, डर और शर्म का सामना करना पड़ता है। यह बिल्कुल सामान्य है, लेकिन अगर स्कैमर के चंगुल से बचना हो तो अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है। डर आपको भ्रमित कर सकता है और गलत निर्णय लेने पर मजबूर कर सकता है। स्कैमर आपको डराने धमकाने का फायदा उठाकर पैसे लेने की कोशिश करेगा। वो आप पर पूरा दबाव बनाए रखने की कोशिश करेगा, पर आपको संयम और होशियारी से काम लेना है। दूसरा, गलती आपकी नहीं है। अक्सर जो सेक्सटॉर्शन का शिकार होते हैं, उन्हें बहुत अफसोस महसूस होता है। इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। सेक्सटॉर्शन के केसेस बहुत ही आम हैं और इनमें शिकार बनने वाले विक्टिम्स की गलती नहीं होती। लोगों को फंसाने में स्कैमर्स माहिर होते हैं। अफसोस आपको लाचार बना सकता है और यही लाचारी का फायदा उठाने वाला सेक्सटॉर्शनिस्ट आपके सामने बैठा है। तीसरा, और ये सबसे बड़ा प्रश्न है, आपने पैसे दिए हैं या नहीं। कभी भी पैसे मत देना। स्कैमर आप पे लाख दबाव बनाएगा। वो सौदा करके रकम कम करने की बात करेगा, आपको बहुत भयंकर तरीके से डराएगा। वो कहेगा कि वो आपके स्कूल या ऑफिस या परिवार वालों के सामने ये कंटेंट फैला देगा। इस तरह से आपको डराने की कोशिश करेगा, लेकिन किसी भी परिस्थिति में कभी भी उनको पैसे मत देना। आप जब तक पैसे देते रहेंगे, वो आपसे पैसे मांगता रहेगा और आप उसके चक्रव्यूह में फंसे रहेंगे। अगर आपने पैसे भेजे हैं, तो सबसे पहले यह देखना जरूरी है कि आपने कभी भेजे हैं। पैसे भेजने के 2 या 4 घंटे के अंदर बैंक और पुलिस को रिपोर्ट करना सबसे ज्यादा जरूरी है। जितनी जल्दी आप इन्फॉर्म करेंगे, उतनी ज्यादा चांसेस हैं कि आपके पैसे आपको वापस मिल जाएंगे। अगर पैसे ट्रांसफर किए हैं, तो कम से कम नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल के टोल फ्री नंबर 1930 पे कॉल करें और अपना केस दर्ज करें। पर खोई हुई रकम अगर लाखों में है, तो आपके लोकल पुलिस स्टेशन में भी जाकर आपको एफआईआर दर्ज करना पड़ेगा।
भेस बदलकर पैसे मांगना, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ध्यान रखें कि स्कैमर अलग अलग भेस में आकर आपसे पैसे लेने की कोशिश करेगा। जैसे कोई नकली पुलिस अफसर बन के आएगा, कोई ईडी बनकर आएगा, कोई क्राइम ब्रांच का अफसर बन के आएगा और वो बोलेगा कि वो स्कैमर के साथ सौदा करके आपको रकम कम करवाएगा और आप उनको कम रकम में आप अपना केस निपटा सकते हैं। याद रखें कि ये जो लोग हैं वो भी स्कैमर के साथ मिले हुए हैं या स्कैमर खुद है। ओके, इस सेक्सटॉर्शन के क्रिया के दौरान कोई भी अनजान व्यक्ति जो व्हाट्सएप के द्वारा आपको अप्रोच कर सकता है, वो उस पे बिल्कुल विश्वास मत करना। अगर आपको कोई रिकॉर्डेड मैसेज आता है पुलिस स्टेशन से जो आपको एक दबाने के लिए कहता है, तो वो भी बिल्कुल झूठा हो सकता है। अगर कोई पुलिस वाला आपसे संपर्क करे तो पहले उसके थाने की जानकारी ले, थाने का नंबर कंफर्म करें, अलग से चेक करें और फिर ही विश्वास करें। धमकियों का स्क्रीनशॉट लेना। स्कैमर के मैसेजेस और धमकियों के स्क्रीनशॉट सबूत के तौर पर रखें। स्क्रीनशॉट में स्कैमर का मैसेज और धमकी क्लियर दिखाई देनी चाहिए। अगर इमेजेस में नग्नता हो तो उसे ब्लर करके सेव करें। ये सबूत cybercrime.gov.in पे रिपोर्ट करने में काम आएंगे। ये सबसे अहम है कि स्कैमर के साथ आपको सारा कांटेक्ट तोड़ देना चाहिए। आपको स्कैमर का हर नंबर, हर नए नंबर से जो आपको कांटेक्ट कर रहा है उसे रिपोर्ट करना है और उसे ब्लॉक करना है। याद रखें कि ब्लॉक और रिपोर्ट करने से पहले आप उसका स्क्रीनशॉट जरूर लें। और इस लिंक पर एक सिंपल सा फॉर्म है, इस पर भी आप रिपोर्ट करके गवर्नमेंट तक इसकी गलत नंबर या गलत अकाउंट्स की जानकारी दे सकते हैं। अपने खुद के ऑनलाइन अकाउंट्स को टेम्पररी प्राइवेट करें। स्कैम होने के बाद आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स को कुछ समय तक प्राइवेट या डीएक्टिवेट कर देना चाहिए। अगर स्कैमर के मैसेजेस आपको परेशान कर रहे हैं तो आप अपना नंबर भी बदलने का सोच सकते हैं। स्कैमर एक टाइम पर लाखों लोगों को टारगेट करता है। अगर आपसे उन्हें रिस्पॉन्स नहीं मिला तो उनके आगे बढ़ने की संभावना ज्यादा है। अक्सर स्कैमर सिर्फ धमकी देते हैं, लेकिन कभी भी आपकी तस्वीर कहीं पे भी पोस्ट नहीं करते। लेकिन अगर आपको लगता है कि लीक होने का खतरा है तो आप उस कंटेंट को रिपोर्ट करके हटवा सकते हैं। इसके लिए इस लिंक पर क्लिक करें। यह लड़ाई आपको अकेले लड़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। स्कैम से निकलने के लिए आपको चुप्पी तोड़नी होगी। पुलिस और बैंक को ही नहीं, आप अपने करीबी फैमिली या फ्रेंड्स को भी जरूर बताएं कि आपके साथ क्या हो रहा है। वो आपके सपोर्ट सिस्टम बन सकते हैं। जब आप कंफ्यूज्ड होंगे तो वो आपको सही राह और सही निर्णय लेने में मदद करेंगे। याद रखें, आपकी चुप्पी का फायदा आपको नहीं, स्कैमर को मिलता है। आपके चुप्पी तोड़ने से स्कैमर की बोलती बंद हो जाती है। अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो मेरी ट्रस्ट लाइन 6363176363 से संपर्क करें।